नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। खबरों का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी लगातार कांग्रेस सरकार पर यह आरोप लगाती रही है कि सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने हाथ में गंगा जल लेकर शराबबंदी की कसम खाई थी, लेकिन प्रदेश की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे सिरे से खारिज किया है। सीएम बघेल का कहना है कि बीजेपी झूठ बोल रही है। गंगा जल लेकर शराबबंदी के लिए नहीं बल्कि 2500 रुपए धान के समर्थन मूल्य को लेकर कांग्रेस ने कसम खाई थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन शराबबंदी को लेकर 1 जनवरी 2022 को लेकर अशासकीय संकल्प लाया गया था, जिस पर जमकर हंगामा हुआ और विपक्ष ने आरोप लगाया कि गंगा जल लेकर कांग्रेस ने शराबबंदी की कसम खाई थी। जनता पार्टी हमेशा झूठ का सहारा लेती है और विधानसभा तक में ये गुरेज नहीं करती झूठ बोलने। गंगा जल जो है वो इसलिए क्योंकि वो लेटर पेड था गिरीश देवांगन जी का और सिग्नेचर था शैलेश नितिन त्रिवेदी का। और बात क्या थी कि कांग्रेस पार्टी किसानों के धान 25 रुपये में नहीं खरीदी और इसको फोटो कॉपी करके सब वितरित कर रहे थे। और उसका खंडन करने के लिए हमारे साथियों ने गंगा जल लेकर कहा कि हम 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदेंगे। ये संकल्प उस समय लिया गया था। अब वो झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ तक कि उसके नेता बोले भारतीय जनता पार्टी ने कभी शराबबंदी की बात नहीं की। आप सब जानते हैं रमन सिंह जी ने विधायक दल की बैठक में कहा सरकार भले चली जाए लेकिन हम शराबबंदी करके रहेंगे, लेकिन किया क्या? तो ये हमेशा झूठ बोलने। छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2022 से पूर्ण शराबबंदी का अशासकीय संकल्प शुक्रवार को विधानसभा में बहुमत के आधार पर खारिज हो गया। मानसून सत्र के अंतिम दिन बीजेपी के शिवरतन शर्मा ने यह संकल्प पेश किया था। इसको लेकर सदन में दोनों तरफ से तीखी बहस हुई। सरकार की तरफ से वरिष्ठ मंत्री मोहम्मद अकबर ने सदन में बताया कि शराबबंदी के लिए सरकार ने 3 समितियों का गठन किया है। इन समितियों के सुझावों के आधार पर सरकार इस मामले में निर्णय करेगी। संकल्प को पारित करने के लिए सदन में मतदान कराया गया और इसमें पक्ष में 13 और विरोध में 58 वोट पड़े हैं। बसपा के दोनों सदस्य मतदान में शामिल नहीं हुए, जबकि जकांछ के 2 विधायकों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। इससे पहले पूर्ण शराबबंदी का संकल्प पेश करते हुए शिवरतन ने कहा कि कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में इसका वादा किया है। उन्होंने कहा कि इसी वादे की वजह से राज्य के लोग विशेषकर महिलाओं ने इन्हें चुना है, लेकिन यहाँ सरकार के संरक्षण में शराब का कारोबार चल रहा है। लॉकडाउन के दौरान सरकार शराबबंदी का मौका था, लेकिन सरकार ने घर पहुंचा और सेवा शुरू कर दी है। शिवरतन ने कहा कि सरकार ने शराब से प्राप्त होने वाला राजस्व बढ़ाकर 5200 करोड़ कर दिया है। तो पूर्ण शराबबंदी को लेकर के कांग्रेस और भाजपा में खींचातानी दिख रही है। छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2022 से पूर्ण शराबबंदी का अशासकीय संकल्प शुक्रवार को विधानसभा में बहुमत के आधार पर खारिज हो गया है। मानसून सत्र के अंतिम दिन बीजेपी के शिवरतन शर्मा ने यह संकल्प पेश किया था। कोविड महामारी के बीच स्कूल कॉलेज पिछले करीब 1.5 साल से बंद हैं। ऑनलाइन क्लासेस चली हैं तो बिना परीक्षा के परिणाम भी घोषित कर दिए जा रहे हैं। और इस कोविड काल में बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 31 जुलाई को कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों से संवाद किया। बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए संवाद कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर की छात्रा मान्या साहू उनके रिजल्ट के बारे में पूछा। कक्षा 10वीं में 96.7% लाने वाली मान्या ने कहा कि घर पर रहकर ऑनलाइन पढ़ाई की है और शिक्षकों का सहयोग किया है, तो वहीं कुछ से परिश्रम किया है और अच्छे नंबर आए हैं। सीएम चौहान ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश बहुत पीछे रहा है पिछले वर्षों में। इस बार टॉप 10 में स्थान जरूर बनाना है, इसलिए बच्चे भी प्रयत्न करें, शिक्षक भी प्रयत्न करें। और मैं अपने बच्चों से इतना ही कहना चाहता हूं, भविष्य की चिंता मत करो, तुम तो परिश्रम करो। धन के अभाव की भी चिंता मत करना। करो एक नहीं अनेक योजनाएं, आज मैं योजनाएं बता नहीं रहा, जो आपके बेहतर शिक्षण के लिए, मामा काय के लिए हर कदम पे आपका साथ देगा। संबल योजना के अंतर्गत प्रतिभाशाली बच्चों की फीस भरवाने का काम, डॉक्टर इंजीनियर बनना है, IIT IIM करना है,
रास्ते हमने निकाले, कई तरह की योजना बनाई है और जरूरत पड़ेगी तो नई भी बना दूंगा, चिंता मत करना। लेकिन धन की बाधा पढ़ाई में नहीं आने दूंगा। प्रतिभा का प्रकटीकरण करो, मेहनत करो, रास्ता हम बनाएंगे। पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, कैरियर काउंसलिंग में भी मदद करेंगे। तुम ऊपर आगे बढ़ के अपने देश की सेवा करो, माता पिता का नाम रोशन करो और अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हें स्वयं गर्व हो कि एक बेहतर मानव जीवन हमने जिया है। और मैं फिर कहता हूं, स्वामी विवेकानंद कहते थे, तुम साधारण मनुष्य नहीं हो, असाधारण हो। वो कहते थे तुम अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। अपने और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। किया था कि कोरोना के संक्रमण काल में जो बच्चों का है वो मन प्रथम प्राथमिकता है, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया था कि उत्तर प्रदेश जो प्रयागराज बोर्ड है उसके 100 साल के इतिहास में पहली बार बगैर परीक्षा के केवल अंकन प्रक्रिया, उनके पिछले रिकॉर्ड्स और जो उपलब्ध रिकॉर्ड है अंकों का, उसके आधार पर अंक तालिकाओं का वितरण होगा। ये परीक्षा परिणाम नहीं है और इसके माध्यम से जो एक विद्यार्थी है उसको आगे की भूमिका तय करने का अवसर मिलेगा। और जैसा आपने सीबीएसई के रिजल्ट्स में भी देखा है और हमने पहले भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हम लोगों ने एक घोषणा कर रखी है कि परीक्षा परिणामों के बाद भी अगली एक परीक्षा जो बैठना चाहेगा विद्यार्थी अपने अंकों को इम्प्रूव करने के लिए, उसको अवसर मिलेगा। और न केवल अवसर मिलेगा बल्कि जिन लोगों ने बोर्ड की फीस जमा की है उन्हें दोबारा बोर्ड की फीस नहीं देनी। आज हम चाहते हैं कि हमारा जो विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हैं, जो हमने प्रमोशन दिया था, फाइनल ईयर की परीक्षा हमने कराई है, ताकि हमने तमाम जगहों पर जो पाठ्यक्रम के उसमें हमने प्रमोशन उसमें भी दिया है, उनको हमने 17 अगस्त तक समाप्त करने के लिए कहा है। 17 अगस्त तक हमारी सारी परीक्षाएं जो विश्वविद्यालय की समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद विश्वविद्यालयों में पठन पाठन का क्रम प्रारंभ हो, उसकी व्यूह रचना हम लोग रच रहे हैं। हम लोग आगे कब ऑफलाइन टीचिंग शुरू कर सकते हैं इसको जल्दी निर्णय लेने वाले हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के उपाय और उससे बचाव ये हमारी पहली प्राथमिकता है। और मुझे खुशी है कि कोरोना के इस विभत्स स्वरूप के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी के तो मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने आज प्रदेश के हजारों लोगों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छिंदवाड़ा के 4146 दिव्यांगजनों को 4 करोड़ 32 लाख की लागत से सहायता उपकरण वितरित किए हैं। इस दौरान सीएम चौहान ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। और भाइयों, सचमुच में आप कमजोर नहीं हो। प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और संवेदनशीलता को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। पहले जब कोई विकलांग कहता था तो मन में पीड़ा और दर्द उभर आता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, विकलांग नहीं हो तुम, दिव्यांग हो, दिव्य हो। और दिव्यांग कहते ही मन में एक भाव पैदा होता है, सुनने वाले का ध्यान इस बात पे जाता है कि इनके शरीर में कौन सी दिव्य शक्ति है, असाधारण शक्ति है। और यह सच है, मैं अनुभव से कह रहा हूं। भगवान अगर शरीर के किसी एक अंग को
कमजोर पाता है तो शरीर के किसी दूसरे स्थान पर दिव्य शक्ति भी दे देता है। दिव्यांगजन कई असाधारण गुणों से युक्त पाए जाते हैं और इसलिए दिव्यांग नाम बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भगवान ने हर एक मनुष्य में कोई ना कोई कमी छोड़ी है। जो शरीर से स्वस्थ दिखते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रहती है, विचारों में रहती है, आचरण में रहती है। तो एक आध कमी कोई शरीर में भी है तो चिंता किस बात की करना। हमारे लिए सब बराबर है। ये जो अलग अलग भेद होते हैं ना, जात पात के भेद, छोटे बड़े का भेद, सामान्य विकलांग का भेद, ये हम मिटा देना चाहते हैं। सब बराबर है। सामाजिक न्याय। तो प्रदेश में बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर कांग्रेस ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश के राऊ विधानसभा से विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी की अगुवाई में कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया और बढ़े हुए बिजली बिलों को विरोध किया है। राऊ नगर में बढ़े हुए बिजली बिल को लेकर कांग्रेस जनों और राहुवासी के आंदोलन में जीतू पटवारी ने सम्मिलित होकर अधिकारियों से चर्चा की और चेतावनी भी दी कि लोगों की समस्या का जल्द से जल्द निराकरण कर बिजली बिल में सुधार किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। 1700 रुपए का ये आपको मैं दे रहा हूँ। ऐसे एवरेज बिल 25,000 से ऊपर गरीबों के आते हैं। इस परिवार में सोलर भी लगाए ऊपर, उसके बाद भी ये स्थिति है। मैं मानता हूँ कि शिवराज सिंह जी ने कहा था 200 रुपए से ऊपर बिल आए तो मत भरना, मैं आऊँगा जोड़ने। ये हालात है। हमने आज आग्रह किया है प्रशासन से, पीड़ितों को मिलवाया है, एमपी से मिलवाया है। अगली बार बिलों की होली जलाएंगे और जब तक कोई बिल नहीं भरेगा, जब तक बिलों के निराकरण और मिनिमाइज नहीं होंगे, जहां बिजली बंद कर देंगे मोहल्ले की वहां हम जाके जोड़ेंगे। ये इस तरह का अन्याय और तानाशाही पूर्ण रवैया सहन नहीं किया जाएगा। आज हमने सांकेतिक और शांतिपूर्ण अनुरोध किया एमपीबी से, आने वाले समय में बिल्कुल ताकत से लड़ के शिवराज सिंह जी के कंधे पे चढ़ के कनेक्शन जोड़ेंगे। हाँ, कांग्रेस पार्टी द्वारा और क्षेत्रीय विधायक जीतू पटवारी भी उनके साथ मौजूद थे। इन लोगों के द्वारा आज विद्युत मंडल के बिलों एवं अत्यधिक बिलों के कारण या रेड भरने के कारण अन्य जो भी और सरकार की अन्य दूसरे नीतियों के विरुद्ध में भी उन्होंने आज विद्युत मंडल के सामने ये प्रदर्शन किया है, जिसमें विद्युत वितरण कंपनी के लिए भी उन्होंने बिलों के बारे में बताया था कि अत्यधिक बिल लोगों के आ रहे हैं। बात ऐसी है कि इकट्ठी रीडिंग कोरोना काल के कारण हमारे विभाग द्वारा 2 महीने अप्रैल और मई में रीडिंग नहीं ली गई, क्योंकि हमें बिजली सप्लाई चलाने को प्राथमिकता देनी थी। रीडिंग हमारी दूसरी चीज़ हो रही थी। तो हमारे सब कर्मचारी बिजली को व्यवस्था बनाए रखने, जो लोग घर में सुरक्षित थे उन्हें बिजली उपलब्ध कराने में लगे थे। उस दौरान अप्रैल और मई में हमारे विभाग द्वारा रीडिंग नहीं ली गई, जिसके कारण और वो रीडिंगें ऐसी थी कि जो साल में गर्मी के खपत की थी। वो रीडिंगें जो हमने एक अंदाज से एमपीबी ने बढ़ाई थी, विद्युत वितरण कंपनी ने बढ़ाई थी, वो हमारा अंदाज कम रहा। जिस अंदाज से उन्होंने उपयोग किया गर्मी में घर बैठ के कोरोना काल। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। असम सरकार ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को मिजोरम न जाने की सलाह दी है, जिस पर कांग्रेस ने कहा है कि यह शर्मसार करने वाला दिन है। तो वहीं कांग्रेस पर बीजेपी विधायक और हिंदूवादी छवि के नेता रामेश्वर शर्मा ने हमला बोला है। राहुल गांधी, या तो आप अपनी दादी इंदिरा गांधी के बारे में नहीं जानते, या अपने पूज्य पिता राजीव गांधी के बारे में आप नहीं जानते, या जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी, नरसिम्हा राव जी, इनके बारे में नहीं जानते,
या कांग्रेस के समर्थन से रही हुई सरकारों के बारे में नहीं जानते। आपके पूज्य पिताजी ने ही मिजोरम को लालडेंगा के हवाले किया और पूरा मिजोरम जलाकर राख कर दिया। आपके ही सरकार में और आपके ही दादा और दादी, परदादा और दादी, उनके राज्य में प्रांतों को भाषा और जाति के आधार पर लड़ाकर इस देश के अंदर भेद खड़ा किया और आपके द्वारा इस देश में सांप्रदायिक दंगे किए। आपकी दादी जब प्रधानमंत्री थी तब पूरे देश में दंगे हुए और भागलपुर के कुओं में हिंदुओं की लाशें मिली, भागलपुर जलाकर बिहार का राख कर दिया गया। और इसलिए कांग्रेस किस मुंह से और आप किस मुंह से बात करते हो? देश तो आपके पुरखों ने जलाया है, देश में सांप्रदायिक तनाव तो आपके पुरखों ने पैदा किया है, देश में क्षेत्रवाद, भाषावाद, प्रांतवाद को बढ़ावा आपके पुरखों ने दिया है। हम तो संपूर्ण राष्ट्र की एकता, अखंडता और आत्मीयता के लिए काम करने वाले लोग हैं। हम तो वसुधैव कुटुंबकम के काम करने के लिए तैयार हैं। हम तो ये कहते हैं कि अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। अगर कश्मीर भी जल रहा था तो तुम्हारे परदादा पंडित नेहरू की गलती के कारण कश्मीर लहूलुहान था। आज कश्मीर में लहूलुहान सेना के जवानों का खून गिरना बंद हुआ है, आतंकवाद को लगाम लगी है और कुचला गया है। और इसलिए जो आपके पुरखों ने बोया था, नरेंद्र मोदी जी। तो दागी पुलिसकर्मियों को लेकर विधानसभा में सवाल उठने के बाद बिलासपुर एसपी ने 16 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया है और लाइन अटैच किए गए अधिकतर पुलिसकर्मी वह हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है या फिर विभागीय जांच चल रही है। एसपी का इस पर कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। दरअसल रेंज आईजी ने दागी पुलिसकर्मियों के थाने में पदस्थापना नहीं देने के निर्देश दिए हुए हैं और इस बीच विधानसभा में विधायक शैलेश पांडे ने भी एफआईआर के बाद भी थानों में जमे पुलिसकर्मियों को लेकर सवाल उठाया था। पांडे ने कहा था कि खिलाफ कार्रवाई तो दूर, उन्हें थानों में पोस्टिंग दी गई है और गृह मंत्री ने जवाब में बताया था कि 22 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। विधानसभा में मुद्दा गरमाने के बाद अब एसपी दीपक झा ने एक एसआई, 2 एसआई, 1 हवलदार और 16 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया है। आदेश में एएसआई सीएम नेताम को मस्तूरी थाने और एएसआई शांतिलाल टोप्पो को पचपेड़ी थाने जब से और एएसआई दादुरैया सिंह को तोरुआ थाने से, प्रधान आरक्षक अनिल साहू को बिल्हा थाने से व अन्य आरक्षकों को अलग अलग थाने से पुलिस लाइन भेजा गया है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में बड़ा हादसा हुआ है। यहां करीब 150 साल पुरानी जेल की दीवारें भरभरा कर गिर गई हैं। हादसे में 22 कैदी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार हादसे में बैरक नंबर 7 पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। हादसे के समय बैरक में 64 कैदी मौजूद थे। हादसे के समय जेल में कुल 255 कैदी थे। हादसे की जानकारी मिलते ही कलेक्टर समेत सभी अधिकारी मौके पर पहुंच गए। हादसे की वजह के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं 2 कैदियों को इलाज के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। मामले में पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही सामने आई है। आज सुबह 5:10 के आसपास जो है ये जेल जो काफ़ी पुरानी है, इसे 1958 में स्टार्ट किया गया था, लगभग 150 साल पुरानी जेल है। इसकी दीवारें भरभरा के गिरना शुरू हुई, जिसमें बैरक नंबर 6 जो है वो पूर्णतः ध्वस्त हो गया और उसमें 64 कैदी थे। जेल में कुल 255 कैदी थे, सभी की गिनती कर ली गई है और उसमें से 22 गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें रेस्क्यू कर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। कलेक्टर साहब और मैं हम लोग तत्काल यहाँ पहुँच गए। जेलर साहब और जेल के कैदियों ने इसमें काफ़ी मेहनत की है। अभी तक कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। आगे अभी ये सुबह 5:15 बजे के आसपास जिला जेल में जो कुल मिलाकर 6 बैरक है, उसमें एक बैरक कोलैप्स हो गया है और जेल भी काफ़ी पुराना जेल है, 1948 से और उसमें कुल मिलाकर 255 कैदी थे और उस बैरक में 64 कैदी थे और उसमें से 21 कैदी इंजर्ड हुए हैं जिनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किए हैं और इंजर्ड 21 कैदियों में से नक्सलियों के दक्षिण बस्तर डिवीजन कमेटी ने प्रेस नोट जारी किया है। प्रेस नोट के माध्यम से नक्सलियों ने सुकमा जिले के चिंता गुफा इलाके में हुई मुठभेड़ को फर्जी बताया है और इसके साथ ही सुरक्षा बलों पर कुंजाम भीमा की हत्या के आरोप भी लगाया गया है। नक्सलियों ने कहा है कि कुंजाम भीमा ग्रामीण था जिसे नक्सली बताकर पुलिस ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और नक्सली लगातार पुलिस और फोर्स पर मुठभेड़ के नाम पर ग्रामीणों की हत्या का भी आरोप लगाते रहे हैं। उधर सुकमा पुलिस ने कुंजाम भीमा पर 1 लाख रुपए का इनाम और मुठभेड़ में ढेर होना बताया था। दरअसल नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर आरोप लगाया है कि सुकमा जिले के चिंता गुफा पिनपा थाना के जवान डीआरजी एसटीएफ के
जवान चिंतागुफा थाना क्षेत्र के दुलेड़ी पंचायत के पद्दीगुड़ा गांव पहुंचे थे और यहां अपने घर पर परिवार के साथ सो रहे थे और ग्रामीण कुंजाम भीमा को उठाकर जंगल लेकर गए और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। प्रेस नोट में लिखा है कि कुंजाम भीमा नक्सली नहीं बल्कि ग्रामीण था जो खेती किसानी का काम किया करता था। उधर इस मामले को सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने कहा है कि नक्सली पुलिस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इलाके में सर्चिंग पर जवान निकले थे और उन पर कुंजाम भीमा ने अपने नक्सली साथियों के साथ मिलकर जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। जवाबी फायरिंग में जवानों ने इसे ढेर कर दिया था और इसके साथ ही घटनास्थल से हथियार, आईईडी समेत भारी संख्या में नक्सल सामग्री भी बरामद की थी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में पुलिस अधीक्षक द्वारा पिछले 3 माह से नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इसके साथ ही नशा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। लेकिन नशे का कारोबार करने वाले फिर भी प्रदेश में बेखौफ हैं और जिसकी बानगी फतेहपुर रोड शिवा मेडिकल स्टोर पर देखने को मिली है। दरअसल इस मेडिकल स्टोर पर दवाइयों की आड़ में युवाओं को नशे के इंजेक्शन और दवाइयां परोसी जा रही हैं, जहां नशा करने वाले युवाओं के परिजन मौके पर पहुंचे और अपने बच्चों को शिवा मेडिकल स्टोर से नशे की दवाइयां लेते रंगे हाथों पकड़े हैं। और वही नशा करने वाले युवाओं के परिजन ने इसे मेडिकल स्टोर पर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद इस मेडिकल स्टोर के संचालक पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बता दें कि मेडिकल संचालक पर पहले भी नशे का सामान बेचने पर मामला दर्ज हो चुका है। कुछ नहीं सर, ये सामने वाला मेडिकल वाला मेरे लड़के को है ना, शिवा मेडिकल, वहाँ से ये खरीदता हुआ मेरे भाभी भैया ने पकड़ा है उसको। आप यहाँ क्यों बैठी हैं? सर तो क्या करे, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उसको लेके नहीं जा रही पुलिस। आपने कंप्लेंट करी थी पुलिस? हाँ, अभी यहाँ से ही है ना, मेरे लड़के को और एक और लड़के को वहाँ से लेके गए। अच्छा, ये बेचना है यहाँ? हाँ, यही है मेरे हाथ में। सरियाम हमने देखा है उसको, उसकी वीडियो भी है और वीडियो भी है और उसकी वीडियो भी है हमारे पास में। इसमें ये शिकायत हुई थी। इनफैक्ट ये जो शिवा मेडिकल स्टोर करके हैं, इसका ये वहाँ पे एक समाज के बड़े समाज का व्यक्ति गया था, उसमें पता चला कि उसने इंजेक्शन सप्लाई करता है और उसके परिवार वाले भी पहुँचे कि ये नशे के लिए एविल इंजेक्शन देता है। तो उस पर से पुलिस ने फिर उसका जो वहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह हैं उनसे भी पूरा। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।